নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा रघुनाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 6 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.10.6 to 9, 6 नंबर श्लोक। निरोध अस्यानुशयनम् आत्मना सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान् यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थिति। यस नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अपनी वृद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। ओके, तो कल हम लोग 5वां श्लोक में ईशानु कथा देखा। ईशानु कथा 5वां नंबर श्लोक में, करेक्ट। ईशानु कथा के बाद क्या है? निरोध और मुक्ति। निरोध का क्या अर्थ है? भगवान के धाम वापस जाना। और मुक्ति का मुक्ति यानी मुक्ति। और निरोध मुक्ति और आश्रय बाकी है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। निरोध मुक्ति और हरे कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सो निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 3 तत्व बाकी है। तो 6वां श्लोक में फिर से एक बार अनुवाद करिए। अपनी वृद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। हरे कृष्ण। तो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, वाइंडिंग अप। प्रलय के समय महाविष्णु के रोम पे हम लोग को मालूम है समस्त जीवात्मा वापस चले जाते हैं। आगे फिर ये क्या हो गया? ये निरोध हो गया, वापस जाना। फिर मुक्ति। देखिए अभी अगला सेंटेंस। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। मुक्ति यानी भगवान के धाम वापस जाना, जीवात्मा के स्थायी रूप। ये अस्थायी रूप है। अभी हम लोग जो रूप में है ये अस्थायी है। हम लोग शरीर परिवर्तन कर रहे हैं एक से दूसरा शरीर में, लेकिन हम लोग का स्थायी रूप क्या है? जो हम लोग का भगवान का धाम में जो रूप है वही हम लोग का नित्य स्थायी रूप है। तो क्या क्या हो गया? निरोध और मुक्ति हो गया, दोनों। तात्पर्य जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जीवात्मा 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांशतः नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है। हरे कृष्ण। ये लिखा है कि अधिकतर नित्य मुक्त है और बाकी नित्यबद्ध है। अभी बताया ना श्रील प्रभुपाद ने, कोई अधिकतर नित्य मुक्त है। कितना? कोई ये संख्या दे पाएगा कितना नित्य मुक्त है और कितना नित्यबद्ध है? 3/4 नित्य मुक्त है। नहीं, आस्ते आस्ते बोलिए। 3/4 होगा। करेक्ट। एग्जैक्टली तो ये नहीं है 3/4। एकदम नित्यबद्ध यानी हम लोग 1/4 है, 1/4। और हमारे 3 गुना संख्या नित्य मुक्त है।
डिवोटीज। वैसे ही हमारे जगह जगत 1/4 है टोटल क्रिएशन का, और भगवान के धाम इसका 3 गुना है, 3/4। आगे नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है। अतः उन्हें 2 प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है, और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म ले। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं, और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को बोलिए। हाँ, ये जो है कि अधिकांश जीव योग निद्रा में लेटे हुए में नील हो जाते हैं, ठीक है। और जो मुक्त जीव हैं, क्या कुछ जीव भगवान के धाम वापस जाते हैं और बाकी सब महाविष्णु में ध्वनि, यहाँ जो ध्वनि के बारे में बताया गया है वो ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए, वैदिक साहित्य की ध्वनि का अनुसरण करते हुए श्री भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं। यानी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। दिव्य ध्वनि तो वही है। हरे कृष्ण प्रभु, इसमें 2 ऑप्शन मिला बद्ध जीवों के लिए। एक तो है कि महाविष्णु में, ये साहित्य महाविष्णु में समाहित होना, और दूसरा है भगवत धाम वापस जाना, भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना। एकदम आगे। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं, और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्मा को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं, और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावंश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है, और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है। हरे कृष्ण। जैसे कोई इस पद पर स्थायी हो जाता है, स्थायी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स हो जाना, नियमित 2 घंटा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इस हरे कृष्ण पर कौन सा अध्याय चल रहा है? 10वां अध्याय का 6ठा श्लोक का तात्पर्य चल रहा है। ये स्थिति में स्थायी होना ना आसान चीज नहीं है। रेगुलर भगवान का कृपा होना चाहिए, समय होना चाहिए, परिस्थिति होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति इस स्थिति में स्थायी हो सकता है कि डेली नियमित अपना साधना करना, शास्त्र का अध्ययन करना, अपना नियमित 16 माला जप करना। इट्स नॉट इजी। हम लोग के लिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर के आदमी के लिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप सोच सकते 2 घंटा जप करना। आप अगर बाहर किसी को बोलेंगे हम लोग 2 घंटा भगवान के नाम जप करते पुकारते हैं, 2 घंटा भगवान का पुकारना, 2 घंटा भगवान को पुकारना, ये कोई साधारण चीज है क्या? बाहर के आदमी को किसी बोलिए 2 घंटा हम लोग भगवान के नाम डेली पुकारते हैं, बोले क्या? और सुबह शाम 1 घंटा तो 2 घंटा शास्त्र अध्ययन भी हो गया है ना। तो 24 घंटे से 4 घंटा तो फिक्स ही है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस स्थिति में
फिक्स करके एक दिन का मांझ नहीं, ये एक दिन का नहीं है, आजीवन ऐसा करते करते रहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले हम लोग को भी यही सुन के आश्चर्य लगता था कि कैसे 16 माला 2 घंटा कैसे होगा। 2 घंटा देना बहुत मुश्किल है, बेकार है, लेकिन नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन अब लगता है कि नहीं, एकदम इजी आराम है, मतलब हो जाता है भगवान की कृपा से। यस, भगवान कृपा करते हैं प्रभु जी। लेकिन हरे कृष्ण प्रभु जी, हर चीज इस्कॉन में आके पहले तो बहुत कठिन लगा, लेकिन जब पालन करने लगे तो एकदम सरल, एकदम आनंदमय जीवन हो गया है प्रभु जी। और लगता है कि बस यही जीवन है। यही इस्कॉन का खासियत है। सिर्फ नियम बोलना नहीं, नियम को कैसे पालन कर सकते हैं व्यक्ति, समाज, उसके लिए व्यवस्था भी कर दिया है। ये भक्ति वृक्ष, नामहट्ट, पहले एक में प्रसाद चढ़ाती थी तो लगता था अरे भगवान के प्रसाद सुबह चढ़ा ही दिया, और क्या करना, बहुत हो गया, पूजा किए। अभी दिन प्रसाद चलता है प्रभु, तभी भी कुछ पता नहीं चलता, सारा दिन प्रसाद चलता है, जो आया वो चढ़ाओ, जो आया वो चढ़ाओ, जो बनाए वो चढ़ाओ। लेकिन अब असर नहीं आता है, सारा दिन वही काम है, तो ये हो जाता है, करते करते सब हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस, आगे प्रभु जी, हम लोग का धीरे धीरे इस्कॉन में आए तो हम लोग धीरे धीरे सब आसान हो रहा है प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी ये लाइन बता, इसको समझा दीजिए। हाँ बोलिए। प्रमाणिक शास्त्रों की सहायता से जिन्हें श्री भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपा व संकलित किया, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया। प्रभु ये नहीं समझ में लाइन। तो भगवान अलग अलग समय आकर उपदेश देकर गया, शास्त्र के माध्यम से अलग अलग अवतार में आकर भगवान देकर गया। इससे क्या हो सकता है, जीव अपने इससे जीव फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकता है। उनका नित्य स्वरूप, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस स्थिति में वापस आ सकता है। इस प्रकार से भगवान ने अवसर दिया है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हम लोग को कृपा करने के लिए, हम लोग को अवसर देने के लिए कि उनका अवतारों का कथन हम लोग सुनेंगे, क्लास में 2-4 ड्रामा होगा उसके ऊपर, है ना, तो फिर हम लोग भगवान को स्मरण कर पाएंगे। ओके प्रभु, आगे। और जो ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों रसों के स्रोत है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु यह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वे सह रसम होव्याम लब्धानंदी भवति। वैदिक स्रोत समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्रोत भगवान है, और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवतम के दिव्य ग्रंथों द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु, एक वर्ड आया अजस्त्र स्त्रोत्र भगवान है, तो अजस्त्र का क्या मीनिंग हुआ? वो लाइन एक बार फिर से काइंडली पढ़िए। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्त्रोत्र की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्त्रोत्र भगवान है। ओके, फिर मिल गया। हम लोग को अनंत है प्रभु जी, अनंत स्रोत। Everyone is after some pleasure of humor for enjoyment, but does not know the supreme source of all attraction. The Vedic hymns inform everyone about the supreme source of all pleasure. The unlimited fountainhead of all pleasure is the personality of Godhead. And one who is fortunate enough to get this information through transcendental literature like Srimad Bhagavatam becomes permanently liberated to occupy his proper place in the kingdom of God. The Vedic hymn informs everyone about the supreme source of all pleasure. वैदिक हिम यानी हिंदी में क्या बोला गया उसको? अजस्त हम लोग में है, आप लोग में अजस्त है। अजस्त धुन बोला गया क्या? नहीं प्रभु, अनंत बोला गया इस जगह। मंत्र होगा ये।
मंत्र इंग्लिश में हिम वैदिक स्तोत्र 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 लिखा है। आनंद के आनंद का आनंद के अनंत, आनंद के अनंत। ओके, अनंत के अनंत तो कृष्ण है। ओह अच्छा अच्छा, समझ में आया। द वैदिक हिम इन्फॉर्म्स एवरीवन अबाउट द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर। अनंत के अनंत एकदम कृष्ण। तो वैदिक जो हिम लिखा है यानी गायन यानी गीत, क्योंकि जितना भी ये वैदिक श्लोक है ना, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब इन द अगर जो पाठ करते हैं उनको मालूम है ये एक ट्यून में पाठ किया जाता है। उसीलिए जब गरुड़ जी जब हमने ये राधेश्याम प्रभु के लेक्चर में सुन रहे थे, गरुड़ जी पे जब भगवान विष्णु सवारते हैं और गरुड़ जी जब ऐसे ऐसे अपना पंख को हिलाते हैं, उस पंख के हिलाने से उसमें से वेदों के ध्वनि निकलते हैं ट्यून में। उसीलिए भागवत गीता भी, उसका एक नाम क्या है, गीतोपनिषद। मालूम है ना आप लोग को? भागवत गीता का असल नाम है गीतोपनिषद, और ये गीतोपनिषद का एक ट्यून में गाया जाता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, ओके। और ये सब शास्त्र से, ये सब वेदों के उच्चारण से हम लोग अनंत के अनंत भगवान कृष्ण को हम लोग जान सकते हैं। आई थिंक वही ये इंग्लिश में लिखा है, वही है क्या लाइन? आई डोंट नो। यस प्रभु, यस। ओके, हो गया इस तात्पर्य खत्म। अगला श्लोक 7 नंबर। अभय अभसश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यावशिति क्षीयते स आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हाँ, अभी आश्रय तत्व के बारे में इस श्लोक में भगवान बताएंगे। यस। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आकार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य है। और एक बार। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आकार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्याय जन्मान्तस्य यत वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का घोतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण। क्योंकि तो ये सब एक ही है, परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा, भगवान, ये सिनोनिम, यानी एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। ओके, यही बताया जा रहा है आगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण के रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों तो का। ये श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। कौन सा श्लोक आता है? कौन सा श्लोक आता है जहां ऑलरेडी मान लिया है कि कृष्ण ही भगवान, कृष्ण ही भगवान है? हरे कृष्णा। एते चे कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। या इंद्राणि व्याकुलम लोके मृगयन्ति युगे युगे। यस। शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है।
जो परम ब्रह्म इत्यादि कहलाता है, और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि श्री भगवत गीता में हुई है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व पर्वते। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानाधिपि सह। ये ट्यून में बोलिए, जैसे ट्यून में श्लोक पढ़ा जाता है। आप पढ़िए। कृष्णे स्वधमुपागते, कृष्णे स्वधमुपागते धर्म ज्ञानाधिपि सह कलो नष्ट दशामेशे पुराणाको धुनोदत। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं, और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सुत गोस्वामी तथा सौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है, और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में इसकी व्याख्या है। तृतीय अध्याय में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट हो जाती है। तृतीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है, और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 10 तथा 11 स्कंदों में मिलती है। स्वयंभुव मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंद में वेवस्त्व मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है। नवम स्कंद का भी वही सार है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत है। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्ण। म्यूट में है प्रभु जी, आप म्यूट में है। हरि बोल। सॉरी। तो ये अलग अलग नाम से कभी कभी संबोधन हो सकता है, लेकिन ये भगवान कृष्ण को ही संबोधन किया जा रहा है। जैसे नारायण, परम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। किसी का कोई प्रश्न है इस अनुवाद तात्पर्य से? आठ नंबर श्लोक। यो अध्यात्मिको अयम पुरुष सोऽसव एव हि दैविक यस्ततो भय विच्छेद पुरुषो हि अधिभौतिक।
विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव शिव विग्रह अधिदेवक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। और एक बार, विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव शिव विग्रह अधिदेविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आधिभौतिक पुरुष कहलाता है। ओके, ये थोड़ा तात्पर्य से समझना पड़ेगा। यस, आगे। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहुनेतेन की ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ट भया अहमिदं प्रतसेन कांशेन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा के रूप में विविध प्राकट्य है, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। थोड़ा समझना पड़ेगा। But still, apparently there are divisions of the controller and controlled. For example, तो हम लोग को मालूम है ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, इन लोग ये जड़ जगत में प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव जी संहार करते हैं। और अलग अलग डिवीजन है कंट्रोलर और कंट्रोल के, यहाँ बता रहे हैं। उदाहरण दिया है, द फूड कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द फूड इज अ पर्सन मेड ऑफ द सेम इंग्रेडिएंट्स एज द पर्सन हु इज कंट्रोल्ड। तो जो कंट्रोलर है और जो कंट्रोल्ड है दोनों एक ही है, दोनों जीव है। यानी देवी देवता कंट्रोलर है, मालूम है ना, 33 करोड़ देवी देवता से हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन है तो वो भी जीव। और जिनको कंट्रोल कर रहा है यानी हम लोग भी जीव हैं। तो ये लिखा है, द कंट्रोलर एंड द कंट्रोल्ड दे आर मेड ऑफ सेम इंग्रेडिएंट। सिमिलरली, आगे वैसे ही इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। हरे कृष्णा, अभी जो मैंने बोला, हम लोग सब जड़ जगत के प्राणी, हम लोग ऊंचे लोग से नियंत्रित होते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर भी है और स्टूडेंट भी है, लेकिन जो मॉनिटर है वो भी तो स्टूडेंट ही है ना। कोई फर्क है मॉनिटर और स्टूडेंट में? दोनों ही तो छात्र है। वैसे हम लोग भी तटस्थ शक्ति है, और जो देवी देवता लोग जो हम लोग को नियंत्रण करता है वो भी तटस्थ शक्ति है। आगे, उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता है। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का नियामक सूर्य है। सूर्य देव सूर्य लोक में रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित है, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित है। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक आधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद, हरे कृष्णा, द कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड आध्यात्मिक पर्सन। तो हम लोग क्या हो गया? आध्यात्मिक। क्यों? हम लोग को कंट्रोल किया जा रहा है, और जो हम लोग को कंट्रोल करते हैं उनको क्या बोला जाता है? आधिदैविक। दैविक क्लेश भी तो वैसे ही होता है ना, आधिदैविक क्लेश, यानी देवता द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना और एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है सबको? आधिदैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कौन है? हम लोग हैं। कोरोना, जैसे कोरोना का भी कोई देवता होगा जरूर, जो इस वायरस को फैलाता है और सबको कंट्रोल करता है उस तरह से। आगे,
संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फल स्वरूप है। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। हाँ, तो मूल 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 कर्ता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और इन लोग क्या किया? किसी को चुना नियंत्रण कर्ता के हिसाब से, यानी देवी देवता के हिसाब से, और बाकी सब नियंत्रण होगा उन लोग के द्वारा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपल चीज है। अभी एक बार अनुवाद पढ़िए, बहुत क्लियर हो जाएगा। अनुवाद थोड़ा अलग अलग लग रहा था ना, अभी अनुवाद पढ़िए एक बार माता जी। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। हरे कृष्णा। यानी देखिए, जो आध्यात्मिक है उन लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ इंद्रिय है, जैसे सूर्य देव, जैसे इंद्रदेव, इन लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकता है। इंद्रदेव बारिश वर्षा दे सकता है, सूर्य देव सबको एक्चुअली देखा जाए तो रोशनी दे रहा है, क्योंकि वो आलोकित करता है तो हम लोग सब देख पाते हैं, है ना? तो दे हैव एन एक्स्ट्रा स्पेशलिटी जो हम लोग में नहीं है, साधारण जीव में नहीं है। आगे पढ़िए अनुवाद कर। इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदि देवी कहलाता है। हाँ, और जो इन इंद्रियों को वश में रखता है उन लोग आदि दैविक हो जाता है, जैसे अलग अलग देवता। और जिनको वश में रखता है उनको क्या बोला गया है? आदि आत्मिक। हम लोग आगे पढ़िए तात्पर्य। नेत्र गोलकों में किसी का दिखने कोई वाला प्रश्न है? सूर्य आदि भौतिक कौन हुआ फिर? आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक के बारे में तो कुछ इधर बोला गया नहीं है। वो तो आदि भौतिक क्लेश में आता है। 3 प्रकार के लिखा हुआ है प्रभु जी, अनुवाद में लिखा हुआ है। लास्ट वाला है प्रभु। अरे अभी तक आया नहीं, उसके बारे में आप लोग बोलना शुरू करेंगे तो कैसे होगा? अभी तक पढ़ा नहीं नंदिनी माता जी ने जो चीज को। नहीं, अनुवाद में है। ठीक है, जब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। यस। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह आध्यात्मिक आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। ओके, दैट व्हिच डिस्टिंग्विशेस द कंट्रोलर एंड कंट्रोल, दैट इज द मटेरियल बॉडी। ये शरीर को आदि भौतिक बोला गया है। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए और क्लियर होगा। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के इस सूत्र में हुई है। स वा एष पुरुषो अनरसमय अन्न रसमय। यह शरीर अन्न रस रूप है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है। तो भी सूर्य तथा पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध में बंधे हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश है, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह ये निष्कर्ष निकलता है कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनुवाद का लास्ट वाला तो कुछ क्लियर नहीं हुआ प्रभु। हाँ, तो बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ। तो एक तो है ये आदि भौतिक पुरुष किसको बोला गया है? ये शरीर को, आत्मा को मत लीजिए, ठीक है? जैसे शरीर को आदि भौतिक पुरुष कहा गया है। और आगे बताया है अन्न रस, द बॉडी, दिस बॉडी यानी आदि भौतिक डिपेंड्स ऑन फूड, ये भोजन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आत्मा है इसके अंदर, क्या वो भोजन पे डिपेंड करता है? नहीं।
This body depends on food. The living entity which is embodied do not eat anything. आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, शरीर ही खाते रहता है. However, because the owner is spirit in essence, क्यों नहीं खाता है? क्योंकि हमारे जो आत्मा है वो चिन्मय है और सब भौतिक पदार्थ खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको. इसलिए आत्मा का खाना वो अलग है, वो भक्ति है. Therefore, the distinction between the individual living entity and the controlling planetary deities is the Anna Rasamaya body. इसलिए ये आत्मा और इस शरीर को जो नियंत्रण करता है, इसमें जो भेद है वो अन्न रसमय बॉडी, वो है ये शरीर. The sun may have a gigantic body and the man may have a smaller body, but all these visible bodies are made of matter. सूर्य देव का बहुत सूक्ष्म शरीर होगा और हमारे जैसे जीवों का स्थूल शरीर ज्यादा है, लेकिन दोनों ही भौतिक पदार्थ से बना हुआ है. कल कोई पूछा था कि देवी देवता का शरीर क्या चीज से बना हुआ है, कल या परसों, तो फिर मैंने बताया था ये पंचभूत में पृथ्वी जल अग्नि ये स्थूल है, वायु आकाश बहुत सूक्ष्म है. तो जो देवी देवता या जो 84 लाख योनि में, जो 4 लाख मनुष्य योनि में जो ऊपर वाला योनि में है, उन लोग का ये 3 स्थूल चीज नहीं है, पृथ्वी जल और अग्नि. वो वायु और आकाश से ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म शरीर है. जैसे यहां बताया गया है अग्निदेव का या सूर्यदेव का, सॉरी, लेकिन है भौतिक शरीर उनका भी, हम लोग का भी. The sun may have a gigantic body and the man may have a smaller body, but all these visible bodies are made of matter. Nonetheless, the sun god and the individual person who are related as the controller and the controlled are the same spiritual part and parcel of the supreme being. लेकिन यद्यपि सूर्यदेव हम लोग को नियंत्रण करता है कुछ हद तक ना, लेकिन दोनों ही हम लोग किनसे नियंत्रित होते हैं? परमेश्वर भगवान कृष्ण से. And it is the supreme being who places different parts and parcel in different positions. और ये भगवान ही है कि किनको किस स्थिति में रखेंगे, किनको सूर्यदेव के पोजीशन देगा और किसको हम लोग के जैसे बद्ध जीव के पोजीशन में रखेंगे. And thus the conclusion is that supreme person is the shelter of all. यानी आश्रय तत्व कौन है? अल्टीमेटली आश्रय तत्व कृष्ण ही है, जिसको इंग्लिश में समम बोनम बोलता है. 9 नंबर श्लोक. वो लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा देख लीजिएगा. हाँ, लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा अनुवाद का, इसका 8 का अनुवाद का लास्ट वाला पोर्शन, चक्षु गोलकों में दिखने वाला वो. The embodiment seen on the eyeball is called the आदि भौतिक person. The embodiment seen on the eyeball, ये जो हम लोग आंख से जो हम लोग देखते हैं उसको आदि भौतिक बोलते हैं. यानी अगर सोचिए आप हमको देख रहे हैं, क्या मेरा आत्मा को आप देख सकते हैं? नहीं. जो देख सकते हैं वो आदि भौतिक है, वो है ये शरीर. एक बार फिर से पढ़िए अभी अशोक प्रभु, अनुवाद को पढ़िए, लास्ट पार्ट वाला. नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है. हाँ, नेत्र गोलक यानी आंख से हम लोग जो देख सकते हैं पंचभूत वाला शरीर, उसको आदि भौतिक बोलते हैं. ठीक है, एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए नंदिनी माती पहले से. विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव आदि देविक कहलाता है. नेत्र गोलकों से दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है. हाँ, नेत्र गोलक. लोग सोचेगा अरे ये क्या लिखा हुआ है, आसान चीज है. यानी जो दिखता है वो आदि भौतिक है, यानी जो दिखता है वो भौतिक है और जो नहीं दिखता है वो आध्यात्मिक. नहीं 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 नहीं, आदि आत्मिक यानी शरीर प्लस आत्मा. ओनली भौतिक इज शरीर. और आदि दैविक कौन है? वो देवता लोग है जो नियंत्रण करता है, हम लोग को नियंत्रण करता है. हम लोग का हर एक चीज नियंत्रण किया जाता है. ये जो हर एक शरीर का अंग है, हर एक का एक देवता है. ये आंख में जो हम लोग पलक करते हैं ये भी एक देवता है. हम लोग का जो बावल मूवमेंट है, पेट खराब होता है, ये जो बावल मूवमेंट डाइजेशन, ये मित्र वरुण देवता देखता है.
मित्र वरुण। हर एक चीज, ये हाथ उठाना, ये उंगली को हिलाना, ये हर एक चीज के लिए एक देवता है। उसीलिए तो 33 करोड़ है, उसीलिए तो 33 करोड़ है। ये आप समझ सकते, 33 करोड़ देवीय देवता, हर एक का एक कार्य है। शरीर के लिए कम से कम हो सकता है 1 करोड़ होगा, और अलग अलग पृथ्वी में जो अलग अलग वस्तु है उसके लिए कुछ देवता होगा। टोटल पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, यानी भौतिक जगत को नियंत्रण करता है 33,000। जैसे सरकार का 33,000 सरकार का गवर्नमेंट पोस्ट है ना, वैसे 33,000 देवी देवता का पोस्ट है। और ये कौन रिप्लेस करता है? ये जीवात्मा ही रिप्लेस करता है। हम लोग में से कोई हो सकता है कि कोई एक देवता बनेगा, कुछ देर बाद कोई एक पोजीशन को रिप्लेस करेगा। ओके, these are replaceable designations। ये देवी देवता का जो ये पोजीशन है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। देवी देवता ये 33 करोड़ पोजीशन है जिसको जीवात्मा रिप्लेस करता है। जो अच्छा भक्ति करेगा या जिसका अच्छा सुकृति रहेगा, भक्ति नहीं, पायस एक्टिविटीज मैक्सिमम एक्चुअली, लेकिन देवी देवता मिश्रित भक्ति भी रहता है, उन लोग इस पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सरोज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट पैरा की जो फर्स्ट लाइन है प्रभु जी, हाँ। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, हाँ। अर्थात भौतिक देह वह अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। हाँ, तो इसका ये इसका अर्थ चाहिए ना आपको। हाँ 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 हाँ। तो नियंत्रण करता कौन है? देवी देवता, जिसको बोला गया है आदि दैविक। और नियंत्रण कौन होता है? हम लोग जीव। लेकिन देवी देवता हम लोग का क्या नियंत्रण करता है? आत्मा को नहीं, शरीर को, उसको आदि भौतिक बोला गया है। 9 नंबर श्लोक। एकाम एकातरा भावे यदा नोपाल भामहे द्वितीयं तत्र यो वेद आत्मा विभिन्न जीवात्माओं की उपरयुक्त 3 अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता। हरे कृष्ण। All the above 3 mentioned stages of different living entities are interdependent। ये एक दूसरे से संपर्कित है। आदि भौतिक, आदि देवी, आदि आत्मिक, ये सब एक दूसरे से संपर्कित है। अगर हम लोग नहीं होते तो देवी देवता को रखने का कोई दरकार था? कोई दरकार था नियंत्रण का? वो हम लोग को नियंत्रण करने के लिए तो एक दूसरे पे सब निर्भरशील है। फिर से पढ़िए पहला सेंटेंस। विभिन्न जीवात्माओं की उपरयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबों को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तो भगवान इन सब से स्वतंत्र है। भगवान जीव, शरीर और देवी देवता, ये तीनों में इससे स्वतंत्र है, अलग है, एकदम इंडिपेंडेंट है। जीवात्माएं असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता कि कोई नियंत्रक है और कौन नियंत्रित। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है, और सूर्य का प्रकाश केवल इसीलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं, हम देखते हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार वे अन्योन्य आश्रित है। हरे कृष्णा। तो देखिए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नीलमाधव, दरवाजा बंद करो। नीलमाधव, प्लीज शट द, व्हाई यू आर ओपनिंग द डोर एंड गोइंग एवरी टाइम? सो देखिए, आँख क्या है? आँख होगी आदि भौतिक, समझ में आया? शरीर पंचभूत, आँख शरीर आदि भौतिक। सूर्य क्या है? सूर्य हो गया आदि दैविक,
हाँ। फिर यहाँ लिखा है ना, एक दूसरे पे आश्रित है, अभी समझ में आ रहा है। सूर्य रहेगा तो ये आदि भौतिक का कुछ कार्य होगा। हाँ, और हम लोग यानी शरीर रहेगा, उसी लिए तो नियंत्रण करता चाहिए आदि दैविक। सो एक दूसरे पे रिलेटेड है। आगे इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्योन्याश्रित बनाया। जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा। हरे कृष्ण। तो ये कौन इन लोग को ऐसे डेजिग्नेशन दिया? सूर्य को सूर्यदेव बनाया और जीवात्मा को हम लोग को बद्धजीव बनाया। कौन? जो भी बनाया होगा वो तो स्वतंत्र है ना, वो है कृष्ण। आगे जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योन्याश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योन्याश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य या परमात्मा है जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वह स्वाश्रय आश्रय है। वह केवल अपने आप पर आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित है, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष है, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। भगवत गीता 15.18 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं और हर वस्तु के स्रोत हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के यहाँ तक कि परमात्मा तथा परम ब्रह्म के परम स्रोत तथा आश्रय है। यदि हम यह मान भी ले कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। तो भी आत्मा ये सेंटेंस फिर से एक बार पढ़िए। यदि हम यह मान भी ले कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक तो व्यक्ति ऊपर वाला सेंटेंस तो कौन सा ऊपर वाला? ऊपर में कम से कम 20 सेंटेंस हो गया। कौन सा वाला? इसी के ऊपर जदी के पहले ही श्री कृष्ण समस्त जीवों के यहाँ तक कि परमात्मा तथा परम ब्रह्म के भी परम स्रोत तथा आश्रय है। इसी के लिए बोल रहे प्रभु। हाँ, तो भगवान परम ब्रह्म ज्योति और परमात्मा से ऊपर है। ये ब्रह्म ज्योति परमात्मा सब निम्न है। यहाँ लिखा गया है प्रभु कि श्री कृष्ण, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के यहाँ तक कि परमात्मा तथा पर ब्रह्म के भी, तो परमात्मा और पर ब्रह्म भगवान के आश्रय में है। क्योंकि सबऑर्डिनेट है ना। परमात्मा तो आंशिक प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति तो उनका प्रकाश है, लेकिन वो तो संपूर्ण नहीं, वो तो अपूर्ण है। Are you getting my point? परमात्मा भी अधीन है, स्वांश है। खुद ही बोल दिया। यस, क्षीरोदक्षाई विष्णु भी स्वांश है भगवान का। यस। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है। अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से भिन्न होते हुए भी वह अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है, और इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान सत्ता भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्वजों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक
स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को भगवत गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.26 में कहा गया है, वेदा अहम समिति तानि वर्तमानेनि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न किश्चन। सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्म के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ पाते। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को छूट मूट विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। हरे कृष्ण। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि विश्व चेतना में भगवान और हम सब एक हैं। हम लोग का कुछ गुण भगवान से मिलता ही नहीं है। भगवान को भी तो परमात्मा कहा जाता है ना वो। हाँ जी, कृष्ण भगवान को भी तो परमात्मा कहा जाता है ना। हाँ हाँ,